लेते हैं, सॉलिड ग्रेनुलर लेते हैं तो 200 ग्राम पर 10 kg सीड के लिए, और ये जब लिक्विड फॉर्म में लेते हैं 10 to 15 ml पर kg सीड में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको 3 फॉर्म में यहाँ इस यूनिवर्सिटी में मिलता है, 3 डब्बा में, 1 लीटर का, आधा लीटर का और 250 ml का, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आपने किसान को यहाँ पर नील हरित शैवाल भी मिलता है। नील हरित शैवाल का प्रयोग मेथड बताए, 10 kg है 1 हेक्टेयर के लिए। ब्लू ग्रीन अलगी 10 kg कल्चर का लेंगे आप, उसमें बालू मिला करके सुटेबल अमाउंट में बालू मिला दीजिए, और उसको जैसे छिड़काव करते हैं ना अन्य खाद को, उसी तरह से उसका आप जब 21 दिन का 25 दिन का धान का पौधा हो जाता है, रोपनी के बाद हो जाता है, तो खेत में 5-7 सेंटीमीटर पानी लगा होना चाहिए, और उसमें उसको क्या कीजिए, बालू मिला करके 1 हेक्टेयर में 10 kg ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर का आप छिड़काव कर दीजिए। 2-4 दिन 5 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि पानी जो है आपके खेत के दूसरे खेत में ना जाए, मेर ऊंचा होना चाहिए, ताकि क्या, नहीं तो क्या होगा, वो कल्चर आपका बह के दूसरे में चला जाएगा। और इसी बताया जाए पहले सर, ये है क्या चीज, लोगों को पता चलेगा हमको भी ये है क्या? ये है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर है। इसको हिंदी में क्या कहा जा सकता है? हिंदी नाम है एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक, और इसका काम है मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। जो वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है 78 से 79% उसको ये क्या करता है, वहां से खींच करके ये पौधा के जो फील्ड में जो पौधा है उसके राइजोस्फीयर में फिक्स कर देता है, और उससे वो क्या करता है, पौधा वहां से एब्जॉर्ब करता है, और जो बच जाता है उसी पौधा को आप फिर उसमें खेत में मिला देते हैं। जैसे धान, ये धान के खेत में आप यूज कर सकते हैं, गेहूं के खेत में यूज कर सकते हैं, मक्का के खेत में यूज कर सकते हैं, फल फूल या सब्जी या कोई घास का खेती करता है उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उस चीज को, उस फसल को, माने उससे ले लिया अनाज या जो बच गया उसका रेसिड्यू, उसको यदि मिट्टी में आप मिला देते हैं तो वही फिर नाइट्रोजन क्या होगा, मिट्टी में भी मिल जाएगा। तो ये तो एजोटोबैक्टर हो गया। इसी तरह ये है राइजोबियम। ये राइजोबियम जो है ये किसके लिए है, दलहनी फसल के लिए है। ये दलहनी जैसे आपका हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया, राहर हो गया, तो उसके लिए आप राइजोबियम का प्रयोग करेंगे। बोए वक्त देना पड़ता है, जब बोआई होता है। इसका प्रयोग मेथड मैं बताया था पहले भी कि लेग्यूमिनस क्रॉप के लिए राइजोबियम के लिए मेनली है बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार, जो बीज आपका बुआई के से पहले बीज के साथ इसका उपचार करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में गुड़ का चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के बाद 1 पैकेट में 200 ग्राम आता है, उस 200 ग्राम को बायो फर्टिलाइजर को उसमें घुला देंगे। घुलाने के बाद, या यदि आप लिक्विड बायो फर्टिलाइजर राइजोबियम यूज करते हैं तो 10 ml 1 kg सीड के लिए, तो आप जितना सीड आप ले रहे हैं उस क्वांटिटी में उसमें चाशनी में मिला लीजिए, और उसको क्या कीजिए, फिर 10 kg सीड को एक जगह कहीं साफ जगह पर, फ्लोर पर सीमेंटेड हो या प्लास्टिक का हो, उस पर एक कलेक्ट कर ढेर बना लीजिए और हाथ में पॉलीथीन लगाकर उस पर छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद उसको अच्छा से मिला दीजिए। मिलाने के बाद उसको फिर फैला दीजिए। फैलाने के बाद उसको आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब आधा घंटा वो ठंडा हो जाएगा, माने ठंडा तो रहता है, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, क्योंकि पानी रहता है मिलेगा तो जब वो सूख जाएगा आधा घंटा, फिर उसको आप क्या कीजिए, वहां से उठाइए और खेत में ले जाके बुआई कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैव उर्वरक से उपचारित बीज का बुआई हम जब भी करेंगे तो सुबह अथवा शाम के समय में करेंगे, ताकि टेम्परेचर कम हो। क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर को, ये इसमें माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है, जीवित अवस्था में है, ये सब में सूक्ष्म जीव है जो जीवित अवस्था में है, आपके लिए लाभदायक है, फसल के लिए लाभदायक है, तो वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं करेगा। तो इसीलिए कम टेम्परेचर, यानी सुबह अथवा शाम के समय जनरली कम टेम्परेचर रहता है, तो उस समय में उसको आप खेत में बुआई कर दीजिए। तो यही इसका प्रयोग मेथड है सीड ट्रीटमेंट। ये तीसरा आइटम क्या है? यही मैं बताइए, नील हरित शैवाल। ये तो कई बार बता, नील हरित शैवाल बीजीय है। इसको आप 10 kg प्रति हेक्टेयर के दर से हम धान के खेत में प्रयोग करते हैं। इसमें बालू के साथ मिला करके इसको धान के खेत में आप 1 हेक्टेयर में 10 kg का छिड़काव कर दीजिए, जैसे अन्य खाद का छिड़काव करते हैं। और वो आप, लेकिन ध्यान रहे कि 5-7 सेंटीमीटर खेत में पानी लगा हुआ होना चाहिए, आपका मेड़ ऊंचा होना चाहिए ताकि पानी बाहर ना जाए।
और उसको फिर आप वो फ्लोरिश करेगा। जब वो फ्लोरिश करेगा खेत में वैसे भी देखेंगे नीला हरा रंग का काय जम जाता है, दैट इज नील हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। और वो क्या करता है 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर एरिया में 30 से 40 केजी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ये सब क्या चाहिए सर, ये जो मशीन वगैरह लगा हुआ है? ये बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट है। यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है। यहाँ क्या करते हैं, बाहर से डिफरेंट जगह से सॉइल सैंपल कलेक्ट करके, राइजोस्फेरिक सॉइल सैंपल कलेक्ट करके लाया गया, उससे फिर माइक्रोब्स को आइसोलेट किया गया। आइसोलेट करने के बाद उसको प्यूरिफाई किया गया। प्यूरिफाई करने के बाद उसका फिर इफेक्ट देखा गया फसल पर कि ये फसल के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। लैब में उसका जांच किया गया कि ये पौधा के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉस्फेट सोलुबलाइजेशन, जिंक सोलुबलाइजेशन, पोटेशियम सोलुबलाइजेशन, इस तरह या प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज ये माइक्रोब शो करता है कि नहीं, उसको जांच करने के बाद उसको फिर से एक आइसोलेट को ये करके और उसका कल्चर यहाँ तैयार किया, बायो फर्टिलाइजर यहाँ प्रोड्यूस किया। उसी का ये टैंक है जिसमें फर्मेंटर है, स्टोरेज टैंक है। तो यहाँ पर फर्मेंटिंग करके अब बगल वाले रूम में ये पैकिंग का काम होता है। सर परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर।